हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंडियन पॉलिटी के हैं, जो भारतीय राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन जो प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का। जितने भी सारे एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, करते हैं आज की शुरुआत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जिसे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट है कि संविधान सभा का गठन किया गया था। तो फ्रेंड, ये किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय। तो टोटल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान के निर्माण होने में। नेक्स्ट बात करेंगे, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी। तो ये किया गया था 26 जुलाई 1946 ईस्वी को। ठीक है, ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठन किया गया था 26 जुलाई 1947 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट बात करें कि शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो फ्रेंड, ये बता दूं आपको कि टोटल थी 389। ठीक है। नेक्स्ट है कि देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए, टोटल रह गए थे 299। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें थी। तो टोटल रियासतें थी 542। ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। तो भारतीय संविधान की प्रकृति है एकात्मक एवं संघात्मक। ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया। तो ये हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो वो किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के वो अस्थायी सदस्य थे। तो फ्रेंड, ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी सदस्य के रूप में उस समय कार्यरत थे। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे। तो ये थे BN राव। ठीक है। चलिए आगे बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी सदस्य चुने गए। तो ये चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का प्रारूप तैयार किस किया था। तो ये प्रारूप तैयार किया था डॉक्टर BN राव के द्वारा। नेक्स्ट है कि प्रारूप समिति जो 29 अगस्त 1947 को गठित हुआ था के अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रथम कानून मंत्री की बात करें तो ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट है कि झंडा समिति के अध्यक्ष ये थे JB कृपलानी। ठीक है। नेक्स्ट है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था संवैधानिक उपचार के अधिकार को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि संविधान की कुंजी कहा गया है। तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। नेक्स्ट बात करें तो संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया। ये जोड़ा गया है 42वां संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा। आगे है कि संविधान के प्रारूप पर बहस हुई। तो टोटल 114 दिन का बहस हुआ था संविधान के प्रारूप पर। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया। नेक्स्ट है कि संपूर्ण संविधान लागू हुआ। तो संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा। तो ये कहा था वियर ने कहा था भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान। नेक्स्ट है कि मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या क्रमशः कितनी कितनी थी। तो बात करें अनुच्छेद की तो 395 अनुच्छेद थे, अनुसूची थे 8 और भागों की संख्या थी यानी टोटल 22 भाग था। वर्तमान में अनुच्छेद 444 से अधिक है। अब वर्तमान में अनुसूची 12 टोटल 12 हैं और 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है। तो 22 है इसका सही आंसर। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। तो वर्तमान में भारत में टोटल 28 राज्य हैं। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था, टोटल 14 राज्यों का उल्लेख था मूल संविधान में।
नेक्स्ट है कि संविधान में देश का नाम क्या था, तो भारत अथवा इंडिया था। नेक्स्ट है कि संविधान का सबसे बड़ा भाग, तो वो था 5वां। नेक्स्ट है कि भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया, तो मैग्ना कार्टा कहा गया था भाग 3 को। नेक्स्ट है कि संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, तो भाग 5 के अध्याय 4 में। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्या था, ये था क्रमशः निर्वाचन और आपात उपबंध। 15वां था निर्वाचन और 18वां था उपवाद आपात उपबंध। नेक्स्ट है कि प्रथम लिखित संविधान दिया गया, तो ये अमेरिका ने दिया था प्रथम लिखित संविधान। नेक्स्ट है सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। नेक्स्ट है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 2 में। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। नेक्स्ट है कि भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य जो आंध्र प्रदेश था 1953 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट है कि सातवां संवैधानिक संशोधन जो 1956 ईस्वी से संबंधित है वो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से है। नेक्स्ट है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष ये थे फजल अली। नेक्स्ट है कि असम राज्य का गठन हुआ था, ये हुआ था 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि गोवा पूर्ण राज्य बना, ये 56वां संशोधन 1987 के द्वारा गोवा पूर्ण राज्य बन गया। नेक्स्ट है कि सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, ये 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है कि दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला था कब, तो 69 यानी 69वां संशोधन 1991 ईस्वी के द्वारा दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिल गया था। नेक्स्ट है कि संविधान की संप्रभुता निहित है, तो ये निहित है जनता में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था जो प्रशासनिक ढांचा का मॉडल है वो लिया गया है किससे, तो कनाडा से लिया गया है भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था। नेक्स्ट है कि भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रस्तावित है, तो यह है ब्रिटेन से। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिया गया है। तो अगर बात करें पहले एक मौलिक अधिकार का, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये रूस से लिया गया है। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत लिया गया है, तो ये आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है, तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 नीति निदेशक सिद्धांत लिया गया है। नेक्स्ट है कि संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है। नेक्स्ट है कि संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची। नेक्स्ट है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रस्तावित है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से प्रस्तावित है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। नेक्स्ट है संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 368 जो भाग 20 में वर्णित है। नेक्स्ट है कि संविधान में प्रथम संशोधन हुआ, तो ये हुआ था 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि राज्य सूची, संघ सूची एवं समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की संख्या। बात करें कि राज्य सूची में तो 62 है, संघ सूची में 98 और समवर्ती सूची में 52। नेक्स्ट है समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है, तो केंद्र वो राज्य दोनों को प्राप्त है। नेक्स्ट है वन एवं पर्यावरण विषय है समवर्ती सूची का। कानून व्यवस्था विषय है राज्य सूची का। शिक्षा समाचार पत्र विषय है समवर्ती सूची का। रेल डाक रक्षा ये विषय है संघ सूची का। नेक्स्ट है पंचायती राज विषय है, ये राज्य सूची का है। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। चलिए आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार के हाथों में होता है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये ग्राम सेवक करता है। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय जो शुरू की गई, वो बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट पर पंचायती राज व्यवस्था जो त्रिस्तरीय थी उसे शुरू किया गया। चलिए आगे बात कर लें, तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, तो
तो ये लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959, जो कि नागौर स्थान है राजस्थान में। नेक्स्ट है कि 73वां संविधान संशोधन जो 1992 ईस्वी से संबंधित है, वो संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट है कि भारत में नागरिकता का प्रावधान है, तो ये एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत के नागरिक में। नेक्स्ट है कि भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि है, तो ये है क्रमशः 10 वर्ष तथा 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो ये वर्णित है भाग 3 में। अब नेक्स्ट है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे तो टोटल 7 थे, और वर्तमान में मौलिक अधिकार टोटल 6 हैं। नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार कब कर दिया गया था, तो वो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार जो 300 का को में डाल दिया गया है। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार को संशोधित करने का अधिकार किसे है, तो ये है संसद को। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका है, तो हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट है वर्तमान में अनुच्छेद 51 का को में वर्णित मूल कर्तव्य की संख्या है टोटल 11। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य को शामिल किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट है अस्पृश्यता का अंत किया गया अनुच्छेद 17, इसे छुआछूत की भी बोल सकते हैं, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है कि अस्पृश्यता विरोधी कानून बना 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है, तो ये अनुच्छेद 19 का फर्स्ट को में शामिल है। नेक्स्ट है चौथा स्तंभ इंगित करता है, ये इंगित करता है प्रेस को। नेक्स्ट है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है, तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है। नेक्स्ट है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया, तो अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया, यह किया गया था 86वां संशोधन 2002 ईस्वी के द्वारा। नेक्स्ट है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है, तो यह है अनुच्छेद 24 के तहत। नेक्स्ट है संसद के अंग है, तो संसद के अंग है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट है भारत का प्रथम नागरिक होता है, ये होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्याख्या की गई है, तो ये है राष्ट्रपति पद की व्यवस्था है अनुच्छेद 52 से। नेक्स्ट है संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति त्याग पर सौंपता है, तो ये उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो टोटल 5 वर्षों का होता है। तो फ्रेंड ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको नेक्स्ट पॉलिटी का क्वेश्चन चाहिए तो मैं बिल्कुल दूंगा, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।